बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो थ्योरी ऑफ एटोमेटा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीन्स थ्योरम का थर्ड पार्ट इसका ये है कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में शो की जाए तो हम उस लैंग्वेज के लिए एफ ए बना सकते हैं, या कोई एफ ए उस कोई ना कोई एफ ए ऐसा ज़रूर होगा जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइन। ये देखिए हमारे पास ए और बी वर्ड्स हैं। ठीक है, और हमारी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ बी को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, हमारा जो वो एफ है वो सिर्फ और सिर्फ बी पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसके अलावा उसमें कोई और अल्फ़ाबेट्स नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एफ ए ड्रा कर लेता हूँ। ये यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी, और ये बी। ठीक है, ये हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज थी कि बी, और ये हमारे पास इसके लिए एक एफ ए आ गया। ठीक है, अब क्लीन थ्योरम में हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड जो ये है कि मेथड वन है यूनियन ऑफ टू एफ एज। इस वीडियो में हम सिर्फ ये एक मेथड देखेंगे क्लीन थ्योरम के पार्ट 3 का, जो ये पहला मेथड है। यहाँ पे थ्योरम के स्पेलिंग गलत हो गई, इनको मैं सही कर लेता हूँ। ये ठीक है, तो ये देखो, इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो ये है यूनियन ऑफ टू एफ एज। आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें क्लीन थ्योरम का कहीं पे जिक्र ही ना किया गया हो, आपको जस्ट टू एफ ए दिए गए हों और कहा गया हो कि फाइंड द यूनियन ऑफ टू एफ एज। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं यूनियन ऑफ टू एफ एज। ये क्लीन थ्योरम के पार्ट 3 का फर्स्ट मेथड है। जी तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल देखते हैं यूनियन ऑफ टू एफ एज की। ठीक है, तो मेरे पास एफ ए वन है, ये देखो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से हमारे पास बी जो है वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है, और फाइनल स्टेट से ए जो है वो वापस इनिशियल स्टेट पर आ रहा है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि हम जब भी दो एफ ए का यूनियन लेंगे तो हमारे पास हर स्टेट से ए के लिए भी एरो होना चाहिए और बी के लिए भी एरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो बी के लिए हमारे पास एरो ये मौजूद है इस स्टेट से, तो इसे हम बना लेंगे ए के लिए। और ये देखो फाइनल स्टेट से हमारे पास ए के लिए एरो मौजूद है, तो हम यहाँ पे एक बी के लिए ये बी का लूप लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह ये ए का लूप आ जाएगा इधर, और यहाँ पे ये बी का लूप हो जाएगा। अब इसके बाद एफ ए टू एक लेते हैं हम, क्योंकि यूनियन दो एफ ए का है, तो सेकंड एफ ए जो हमारा है एफ ए टू, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक इनिशियल स्टेट और एक, ये देखें ये फाइनल स्टेट हो गई हमारी। ये देखें, हम अपनी फाइनल स्टेट को इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास इनिशियल स्टेट से सेकंड स्टेट पे ए जा रहा है। ठीक है, ए को रीड कर रहे हैं, हमारे पास ए के लिए एक एरो हो गया, और हमारे पास सेकंड स्टेट से फाइनल स्टेट पर बी के लिए एरो बन चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो इनिशियल स्टेट से बी के लिए एक एरो बनेगा, और सेकंड स्टेट से ए के लिए बनेगा, और फाइनल स्टेट से ए और बी दोनों के लिए ही एरो बनेंगे। तो ये लाजमी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, लाजमी नहीं है कि आप भी लूप ही लगाएं। ये एरो वापस जैसे ये ए यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, एफ ए वन में हमारे पास ए जो है वो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आ रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस लूप पे हम लिख देंगे ए और बी। ठीक है, उसके बाद ये बी को रीड कर लिया और ये ए को रीड कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और है, या तो जब भी हमारे पास दो एफ ए डायग्राम्स दी होंगी और उनका यूनियन फाइंड करना होगा, या तो उन्होंने स्टेट्स के नेम हमें ऑलरेडी दिए होंगे, या फिर हमें खुद से स्टेट के नाम कुछ भी रख लें। मैं यहाँ पे स्टेट्स के नाम रख रहा हूँ। ये देखो हमारे पास एफ ए वन की जो फर्स्ट स्टेट है इनिशियल स्टेट, इसका नाम मैंने ए वन रख लिया, और सेकंड स्टेट जो फाइनल स्टेट है इसका नाम मैं ए टू रख लेता हूँ। ठीक है, ए टू हो गया, और एफ ए टू की जो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है इसका नाम हम रख लेते हैं बी वन। और देखो आप स्टेट्स का नाम जब रखें ना, तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ बुक्स में इस तरह होता है कि हम इसे बाहर लिख लेते हैं स्टेट से, स्टेट के नाम को हम स्टेट से बाहर लिख लेते हैं, और कुछ बुक्स में ऐसे होता है कि इस नेम को स्टेट के अंदर ही लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बी टू हो गया हमारे पास ये, और ये बी थ्री हो जाएगा, बी थ्री को भी मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ बी थ्री। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने स्टेट्स के नाम रखने हैं। मे बी ये स्टेट्स के नाम पहले ही क्वेश्चन में दिए गए हों, अगर ना दिए गए हों तो हमने स्टेट के नाम खुद से रखने। आप एक्स वाई भी रख सकते हैं, x1 y1 या p1 q1, जो आपको बेहतर लगे वो नाम आप रख सकते हैं।
इन स्टेट्स को नाम देने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपने ये करना है कि एक टेबल ड्रा कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रा करता हूँ, ये टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओल्ड स्टेट और यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू स्टेट, ठीक है। ये न्यू स्टेट्स आ गई। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लूँगा बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने एक ओल्ड स्टेट जो है वो यहाँ पे लेट कर हमने एक ओल्ड स्टेट ले ली, a1 b1 इज इक्वल टू x1। आप कुछ भी कर सकते हैं, a1 b1 को y1 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ओल्ड स्टेट मैंने ले ली, ये देखो a1 ये और b1 ये, ठीक है। ये हमने ले ली एक स्टेट x1 के इक्वल। अब करना ये है कि हमने a1 से a को रीड करना है। ये देखो ये a है, a1 से हमने a को रीड किया, तो a1 से a को रीड कर रहे हैं, तो a1 से a को रीड करेंगे तो अगेन a1 पर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे a1 से a को रीड किया तो a1 पे आ गए, और b1 से a को रीड किया तो हम b2 पर चले गए। ये तो ये हमारे पास एक नई स्टेट बन जाएगी, इसको हमने नाम दे दिया x2 का। उसके बाद हमने करना ये है कि a1 से b को रीड करना है और b1 से भी b को रीड करना है। तो उसके लिए a1 से b को रीड करेंगे जब हम, तो हम a2 पे चले जाएंगे। यहाँ से ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, a1 से b को रीड किया, a2 पे चले गए, और b1 से b को रीड किया तो ये देखो b, ये हम अगेन b1 पर ही आ गए। इसका मैंने एरो का हेड नहीं बनाया यहाँ पे, तो ये आप बना लेना खुद से। ये हमारे पास जब a1 से b को रीड किया और b1 से b को रीड किया तो हमारे पास अगेन एक नई स्टेट बन गई a2 b1, इसको हमने नाम दे दिया x3 का। अब हमारे पास जो नई स्टेट पहले बनी है पहले हम उसको लेंगे। अब इस स्टेट को हम यहाँ पे एज ए ओल्ड स्टेट रख लेते हैं, a1 व b2 इज इक्वल टू x2। ये हमारे पास ओल्ड स्टेट में आ जाएगी। अब हम देखेंगे इससे हमारे पास कौन सी नई स्टेट बनेगी। अब हम a1 से a को रीड करेंगे, a1 से a को रीड करेंगे तो वो हमारे पास, ये देखो हमने पहले भी a1 से a को रीड किया तो वो a1 पर ही आया है। यहाँ पे भी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, a1 से a को रीड किया तो वो a1 पे ही आया है हमारे पास अगेन। तो a1 से a को रीड करेंगे तो वो a1 पर ही आएगा, और b2 से जब हम a को रीड करेंगे तो वो b2 पर ही आएगा। ये देख लें, ये देखें, ये b2 से a को रीड किया तो b2 पे। ये हमारे पास जो स्टेट्स है ये x2 के इक्वल है, तो ये इसे हमने x2 के इक्वल लिख दिया। अब हमने a1 से b को रीड करना है और b2 से भी b को रीड करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखिए, अब हम a1 से b को रीड करेंगे, वो कहाँ पे जा रहा है ये हम देख लेते हैं। a1 से b जो है वो a2 पर जा रहा है, ठीक है। ये देखें, हमें बार बार इस तरह अपने डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर इनको रीड कर चुके हैं और लिख चुके हैं, ठीक है। ये देखो a1 है ना, तो a1 से हमने b को रीड करना है तो वो a2 पर जाएगा, और फिर b2 से हमने b को रीड करना है, ठीक है। ये देखो, इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे b2 से b जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो ऊपर लूप है ये तो a का है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a2 b3 जो कि एक नई स्टेट बन जाएगी। a2 b3 ये एक नई स्टेट बन गई, इसको मैंने x4 का नाम दे दिया है। जो भी मेरे पास नई स्टेट बनती जाएगी उसको मैं इसी तरह नेम देता जाऊंगा, x4 x5 x6 सो ऑन। तो अब देखो, हमारे पास ये स्टेट थी, इसे ये दो नई स्टेट हमारे पास बन गई। हमने इस स्टेट को यहाँ पे रखा है तो हमारे पास एक और ये नई स्टेट बन गई। अब हम इस स्टेट को, इस न्यू स्टेट को यहाँ पे रखेंगे अपनी ओल्ड स्टेट में, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसे। अब हम इससे रीड करेंगे, a2 से हम a को रीड करेंगे, और उसके बाद b1 से हम फिर a को रीड करेंगे। अच्छा, ये देखो, a2 से जब हमने a को रीड किया है तो हम अगेन a1 पर ही आएंगे। ये देखें, a2 से a को रीड करने के बाद a1 पे आएंगे, और b2 से हम a को रीड करने के बाद b2 पर ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेट पहले भी मौजूद है जिसका नाम x2 है, तो हमने इसलिए इसका नाम x2 रख दिया। अब हम ऐसा करेंगे कि a2 से हम b को रीड करेंगे और b1 से भी b को रीड करेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं हमारे लिए क्या स्टेट बनेगी। a2 से हम b को रीड कर रहे हैं तो हम a2 पर ही आ रहे हैं अगेन, ठीक है। ये देखिए, a2 से हम b को रीड कर रहे हैं तो ये देखो, a2 से, ये लूप लगा हुआ है यहाँ पे,
A2 से B को रीड किया हुआ है तो A2 पर ही आ गए, ठीक है। और उसके बाद अब हमने B1 से B को रीड करना है, B1 हमारे पास ये है, B1 से B को रीड करेंगे तो B1 पर ही आ जाएंगे। ये देखो A2 B1 जो x3 के इक्वल है, तो हम इसे x3 के इक्वल कर देंगे, ये हमारे पास पहले मौजूद है। तो ये देखो A2 B1 x3 के इक्वल हो जाएगी, तो x3 के इक्वल मैंने इसे कर दिया। हमारे पास जो न्यू स्टेट थी, देखो ये स्टेट भी हो गई, ये स्टेट भी हो गई, ये स्टेट रह चुकी है, ठीक है, x1 x2 x3। अब हम इस x4 वाली स्टेट को यहाँ पे रखेंगे अपनी ओल्ड स्टेट में, x4 को यहाँ पे रख दिया मैंने। अब A2 से हमने रीड करना है A को, ठीक है। तो A2 से A हमारे पास ऑलरेडी हमने रीड किया हुआ है जो कि A1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये A1 पे आ जाएगा। और अब B3 से हमारे पास जो है वो A कहाँ पे आएगा, B3 से हमने A को रीड करना है, या B3 पे देखें हमारे पास A और B दोनों का लूप है, ये देखें ये B3 है, ये A भी यहाँ से B3 पर ही आएगा और B भी B3 पे वापस आएगा। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि B3 से A को रीड किया तो वो हमारे पास अगेन B3 पर ही आ जाएगा। तो ये देखो A1 B3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक नई स्टेट बन गई है। देखो A1 और B3 हमारे पास पहले कहीं पर भी नहीं था, तो ये हमारे पास, इसको हम एक नई स्टेट का नाम दे देंगे x5। अब इसके बाद अब हम यहाँ से करेंगे ये कि A2 से B को रीड करेंगे और B3 से B को रीड करेंगे। A2 से हमने B को पहले भी रीड किया जो कि A2 पर ही आ रहा है, तो A2 आ जाएगा यहाँ पे। और B3 से जब रीड करेंगे तो वो B3 पे, क्योंकि लूप है A और B का, तो वो भी अगेन B3 पर ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये देखो A2 B3 x4 के इक्वल है, तो इसे हम x4 के इक्वल कर देंगे। मैं टेबल थोड़ा सा इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ इस टेबल को। हाँ, अब देखो इसके बाद हमारे पास ये देखो ये स्टेट न्यू है और हमने इसको भी यहाँ पे नहीं लिखा, उसके अलावा x1 x2 x3 x4 इन सब को हम लिख चुके हैं। तो अब हम इस स्टेट को यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 व B3 इज इक्वल टू x5। अब हम A1 से A को रीड करेंगे, A1 से A को रीड कर रहे हैं हम, तो हम वो अगेन A1 पर ही आ रहा है। ये देखो A1 से A को रीड किया तो A1 पे आया, यहाँ पे हम A1 लिख देंगे। और इसके बाद अब हम B3 से A को रीड करेंगे, B3 से A को रीड किया हमने, देखें B3 से A को रीड किया तो B3 पर ही आया वो, तो यहाँ पे ये B3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू है x5 के, यहाँ पे x5 लिख देंगे। और अब इसके बाद A1 से B को रीड करेंगे, A1 से B को हमने रीड किया, A2 पर जा रहा है तो A2 लिख देंगे यहाँ पे। और B3 से B को रीड करेंगे, B3 से B को हम पहले भी रीड कर चुके हैं जो कि B3 पर ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास B3 पे A और B का लूप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे B3 जो कि x4 के इक्वल है ये। अब ये देखें कि अब हमारे पास सब स्टेट्स को हमने अपनी ओल्ड स्टेट में रख लिया है और ये देख लिया है कि इन स्टेट से ए को रीड करें तो हम कहाँ जाते हैं और बी को रीड करें तो हम कहाँ पर, किस स्टेट पर जाते हैं। तो हमारे पास कोई भी न्यू स्टेट नहीं बनी, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने इस टेबल से डायग्राम बनानी है, ठीक। हमारे पास उस डायग्राम में जो स्टेट्स हैं वो ये होंगी x1 x2 x3 x4 और x5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट्स बना लेते हैं। ये 5 स्टेट्स हैं हमारे पास, तो x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, ये हमने बना ली यहाँ पे। अब हमने देखना है, देखो x1 से a को रीड किया है तो हम x2 पे गए हैं, तो हम यहाँ से एक एरो बना देंगे x1 से x2 पर। और ये देखो a, यहाँ पे देखे हमने x1 से जब a को रीड किया तो हमारे पास एक नई स्टेट बनी थी x2। हमने यहाँ से a को रीड किया तो हम x2 पर चले गए हैं, ठीक है। और जब हमने यहाँ से b को रीड किया तो हम x3 पे चले गए हैं। तो ये हमने यहाँ से एक और स्टेट बना देंगे इधर x3 के लिए, ये x3 हो जाएगी। x2 से हम a को रीड कर रहे हैं तो अगेन x2 पे आ रहे हैं, यहाँ पे a का लूप लग जाएगा। ये a। और अब इसके बाद हम x2 से b को रीड कर रहे हैं,
x2 से b को रीड करेंगे तो ये देखो x2 से b को रीड करेंगे तो x4, हम यहाँ से x4 पर b के लिए एरो ड्रा कर देंगे b, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास x3 आ गया, x3 से a को रीड करेंगे तो x2 पे चले जाएंगे, तो यहाँ से एक एरो बन जाएगा a के लिए a, और x3 से b को रीड किया तो अगेन x3 पे, तो इसका मतलब x3 पे b का लूप आ जाएगा, यहाँ पे b का लूप लगा देते हैं हम, ये b का लूप आ गया। अब हमारे पास x4 है, x4 से हम a को रीड करेंगे तो x5 पे जाएंगे और b को रीड करेंगे तो x4 पर ही रहेंगे, इसका मतलब b का लूप लगेगा x4 पर। इसके बाद हमने x4 से a को रीड किया तो हम x5 पे आ गए, ये देखो यहाँ से ये x4 है, a को रीड करेंगे तो x5 पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया, ठीक है। और x4 से b को रीड करेंगे तो हम x4 पर ही आ रहे हैं, यहाँ पे b का लूप लग जाएगा x4 पे, ये b का लूप लगा दिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास x5 है, ठीक है। x5 से हमने a को रीड किया तो x5 पर ही है अगेन, तो यहाँ पे a का लूप लग जाएगा x5 पर, यहाँ पे a का लूप लग गया। और x5 से जब हम b को रीड करेंगे तो x4 पे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इस एरो को ये रिमूव नहीं किया था, मुझे पता था कि ये अगेन इस पे आएगा, तो ये हमारी डायग्राम बन गई इस टेबल के लिए। मैंने स्टेट्स को पहले ही लिखा हुआ था, इन स्टेट्स को, ये जो x1 x2 x3 x4 और x5 है, क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में मेरी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए मुझे पहले ही अंदाज़ा आ जाता है कि स्टेट्स कहाँ कहाँ पे बनेंगी। अगर आपके लिए ऐसे स्टेट्स को पहले लिखने में कोई पेचीदगी दरपेश आए तो आप इन स्टेट्स को साथ साथ भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक मसला है कि अब हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है, तो वो मैं आपको बता दूं। ये देखें, हमारे पास जहाँ पे ये हमारे पास एक ओल्ड स्टेट है और इसके अलावा ये सब न्यू स्टेट्स हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ वो स्टेट इनिशियल स्टेट होगी जहाँ पे हमारे पास FA1 की भी इनिशियल स्टेट हो और FA2 की भी इनिशियल स्टेट हो, यानी हमारे पास जो है A1 और B1 जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। इसके अलावा हमारे पास अगर किसी एक स्टेट की भी फाइनल स्टेट आ जाए तो वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमारे पास A1 है, A1 हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, B2 भी फाइनल स्टेट नहीं है, उसके बाद A2 है, A2 हमारी फाइनल स्टेट है, तो इस पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है, ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। उसके अलावा और A2 हमारा इधर आ रहा है, ये हमारी A2 भी फाइनल स्टेट है और B3 भी फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये B3 है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि FA2 की फाइनल स्टेट B3 है, तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास 3 फाइनल स्टेट्स होंगी, तो इन फाइनल स्टेट्स को हम x3 x4 और x5, x1 जो है हमारी इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ। इसके अलावा जो है x3 x4 और x5 हमारी फाइनल स्टेट्स हैं, तो ये यहाँ पे मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ। ये इसके अलावा x4 भी हमारी फाइनल स्टेट थी, तो यहाँ पर भी प्लस लगा दूंगा, ये एक हमारी फाइनल स्टेट हो गई जी। तो ये था क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 3 का फर्स्ट रूल। इसे फर्स्ट रूल ही ना समझना, अक्सर एग्जाम में ऐसा आता है कि क्लीन्स थ्योरम का जिक्र भी नहीं करते और वो पूछ लेते हैं कि इन दो FA का यूनियन बताएं आप, ठीक है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आए कि दो FA का यूनियन लेना है तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।